ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। अतः श्री नवदुर्गा की कथा प्रारंभ होती है। सभी भक्त बड़े प्रेम से बैठ करके सुने। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, आप कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य को रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर के उपस्थित हो जाती हैं। बंदिया और काक बंदिया के इस व्रत के करने से पुत्र प्राप्त हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता का सुख नहीं मिलता और वह अनेक दुखों को भोगता हुआ पृथ्वी पर घूमता फिरता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, वह अंगहीन हो जाता है, उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और दान से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता फिरता है, गूंगा हो जाता है। जो सौगन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो वह एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है और उसका पवित्र इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। ब्रह्मा जी बोले, पीटथ नाम के मनोहर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा करता होम करता था। उस समय वह नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने चली गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को उस पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती की पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार को पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी से, कुष्ठी से अथवा किसी और से जिसके साथ तुम्हारी इच्छा हो उसी के साथ मेरा विवाह करो। होगा भाई जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तलनादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के निर्भताई से कहे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी उस कन्या का विवाह कुष्ठ के साथ कर दिया और कहा कि जाओ, जाकर के अपना कर्म का फल भोगो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, ये सब मेरे लिए कहिए। तब भगवती ने कहा
कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तू सुन। तो पूर्व जन्म में निषाद की भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर के कैद में बंद कर दिया, जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन का नवरात्र का व्रत पूरा हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत पूरा हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। इस प्रकार ब्राह्मण कहने लगे कि देवी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के रोग को कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी उन दिन में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा, सोने के समान कांति वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को नियोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा करके उसने 1 दिन का व्रत का पुण्य अपने पति के लिए अर्पण किया और उसका पति दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर कांतियुक्त हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह किया और घर से निकाल दिया। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसकी स्तुति को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। देवी बहुत प्रसन्न हुई, कहने लगी कि ब्राह्मणी तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से कहने लगी कि तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे देवी, मुझे आप नवरात्र की विधि बताइए। जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न हो जाती है वही विधि आप मेरे लिए कहिए। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापित करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्ति बनाकर उनकी नित्य विधि से पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रोग की प्राप्ति, जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की और पत्तों से तेज की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इन सब से मिलाकर फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसको दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है और उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है या इस कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण प्रफुल्लित हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है। जो अमृत के समान इस महात्म को मुझे सुनाया है, आपके बिना कौन इस महात्म को सुना सकता है। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। और दुर्गा माता की जय।